क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 डिटर्मिनेंट RD शर्मा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 52 है। सॉल्व द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इक्वेशन। फर्स्ट ये आप देखो यहाँ पे बोला है सॉल्व, आपको प्रूफ नहीं करना है। सॉल्व का मतलब होता है आपको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू बतानी है जो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करे। मतलब आपको x की वैसी वैल्यू बतानी है जिससे ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये डिटर्मिनेंट है। अब देखो हम वही टेक्निक अप्लाई करेंगे कि पहले किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो बनाएंगे और उसके बाद ही एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो हम इस वाले केस में वहाँ पे तो हमें प्रूफ करना होता था तो हम देख लेते थे कि क्या क्या फैक्टर है, तो उस हिसाब से हम काम कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो हमें अपने से सोचो। तो अब देखो अगर हमको मान लीजिए हमको ऐसा करना है, मान लेते हैं कि थोड़ी देर के रहे यहाँ पे 1 नहीं भी हो, हम सपोज करके चल रहे हैं कि यहाँ पे 1 का केस ले ले रहे हैं, क्योंकि आप सोचो ना यहाँ पर x माइनस ए भी रहा तो क्या होगा, हम कॉमन कर लेंगे ज़्यादा ज़्यादा। तो यहाँ पे फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो कुछ ऐसा बचना चाहिए, तभी हम एक्सपैंड कर पाएंगे। मतलब हमको डेफिनेटली यहाँ तक पहुँचना है, मतलब हमको यहाँ तक पहुँचना है। तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो यहाँ तक पहुँचने का क्या हो सकता है कि हम कुछ भी रैंडमली सपोज करके चल रहे हैं कि हमने x x x बना दिया। अगर हम ऐसा किसी भी रो या किसी भी, या तो हम ऐसा कॉलम में बना दे या फिर हम ऐसा रो में बना दे, तभी तो हम 2 जीरोस बना पाएंगे। मतलब उस रो के सारे एलिमेंट को सेम बना दे या उस कॉलम के सारे एलिमेंट को सेम बना दे। अगर हम इन दोनों में से कोई भी एक काम कर लेते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा 2 जीरो बनाना। हम फिर इसको इसमें माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, 2 जीरो बन जाएगा। ठीक है, तब हम ये बनाएंगे कैसे? तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि हमने 50% क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था कि या तो हम सारा रो को ऐड करते थे या तो फिर सारा कॉलम को ऐड करते थे, यही तो करते थे। तो हम यहाँ पे भी पहले वो चीज़ ट्राई कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे वो चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं। अगर वर्क कर रहा है तो हम अप्लाई कर देंगे, और नहीं कर रहा तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमें कुछ और सोचना होगा। तो आप देखो इन सारे रोज को ऐड करो तो ये बनेगा एक्स प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3a। और आप इन सारे रोज को ऐड करो, इनको ऐड करो सारे को, तो ये बनेगा b प्लस एक्स प्लस बी प्लस बी, ये हो जाएगा x प्लस 3b। तो आप देख रहे हो ये दोनों सेम नहीं बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे बोले x x x है तो हम फाइनली x को बाहर ले आ पाएंगे ना। तो यही तो बात है कि हमें कॉमन भी बनाना है। मतलब हमें अगर यहाँ पे x x कॉमन बन गया तो हम x को बाहर ले आ पाएंगे, तो यहाँ पे लास्ट में 1 1 ही बचेगा। ठीक है, तो मतलब हमको ऐसा कोई चीज बनाना होगा जो उस, मतलब आप सीधा से समझो, ज़्यादा बोलने से आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे ये दोनों तो सेम नहीं बन रहा, तो हम ये वाला अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कि क्या ही फायदा हो जाएगा। अगर हम इन सबको ऐड कर रहे थे और कुछ कॉमन बनता तब तो फायदा होता, हम बाहर उसको निकाल लेते तो थोड़ा इजी हो जाता डिटर्मिनेंट। लेकिन बाहर तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, तो हम इसको क्यों ही अप्लाई करेंगे, तो इसे रहने देंगे। अगर लेकिन आप इन सारे कॉलम को ऐड करो, एक्स प्लस ए, इन सारे को ऐड करो, प्लस बी प्लस सी, और फिर इन सारे को ऐड करो। देखो a प्लस एक्स प्लस बी प्लस सी, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो आप देख रहे हो दोनों सेम आ गया, तो हम कॉमन कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन में समझो। यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको याद रखना कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। हमको इसको 0 के इक्वल प्रूफ नहीं करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो अप्लाइंग कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0।
तो आप देखो कॉलम 1 में आप कुछ कर रहे हो ना, कॉलम 2 और कॉलम 3, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। कॉलम 1 में आप काम कर रहे हो, लेकिन कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या, वो तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उसमें तो कोई चेंज होना नहीं है। तो ये हो गया बी एक्स प्लस बी, बी सी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आप इन सारे को ऐड करो, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ये एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब आप इन सारे को ऐड करो, क्या बन रहा है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आप इसी तरह से इन सारे को ऐड करोगे तो क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स को पहले लिख दो और इन सभी को बाद में लिख दो, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो मैं यहाँ पे यही बता रहा था कि हमें एक रो या एक कॉलम में सारे एलिमेंट्स को सेम बनाना होगा, तो हमने बना दिया। अब आप देखो यहाँ से इसको कॉमन कर सकते हो, तो टेकिंग कॉमन एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, ये कौन सा कॉलम है C1, तो हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा 1 1 1 बी एक्स प्लस बी बी सी एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर हमने यहाँ तक बना लिया, अब हम यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अब देखो पहला हमें ये चीज़ बनाना होता है, फिर इसके बाद से हम इजीली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या करके, इसको कॉमन करके, और फिर यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्या करके, इसमें इसको माइनस करके, इसमें इसको माइनस करके, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो, अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 में R3 माइनस R1, ठीक है। एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो R2 में चेंज करो और R3 में चेंज करो, R1 में कुछ कर रहे हो क्या, नहीं, तो वो एज इट इज, इसमें इसको माइनस करो 1 माइनस 1 0। अब देखो R2 में क्या कर, R2 का एलिमेंट माइनस R1 का एलिमेंट, ये है R2 का एलिमेंट x प्लस बी, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट b है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, पीछे x रह जाएगा, यहाँ पे x लिख दो। c माइनस सी 0, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, b माइनस b 0, x प्लस c माइनस c x विच इज इक्वल टू 0। अब आप एक्सपैंड कर दो, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, अब आप देखो इस वाले कॉलम से एक्सपैंड बाई C1, अब देखो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, A11 है, इन दोनों का सम करो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 क्या इवन है तो प्लस लिख लो, तो प्लस वन लिया, तो अब क्या करो, अब 1 के सामने वाला रो और 1 के सामने वाला कॉलम को छोड़ दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो अब इस ये बचा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0 विच इज इक्वल टू 0, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स स्क्वायर, तो हो गया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स 0 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा माइनस, इसको उधर शिफ्ट कर दो और इस पूरे को एक साथ शिफ्ट कर दो, तो क्या बनेगा, एक्स हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज आ गई, देखो एक बार,
नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे भी हम एज इट इज करेंगे जैसे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर समझा दिया था आपको, हम क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरो बनाएंगे, उसके बाद एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और वो 2 जीरोस कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया था। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप सीधे ऐसे समझ सकते हो, सीधा सीधी, ठीक है। तो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। अब आप देखो, हम को ये हमको ना किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोस बनाने हैं। तो उसके लिए हमको ना क्या करना होगा, उसके लिए हमको किसी भी मतलब उसी जिस रो को आप देखो हम क्या करें, सीधे अप्लाई करो आप। अप्लाइंग, हमारा स्टेप क्या होता था, या तो हम सारे रोज को ऐड करते थे या फिर सारे कॉलम्स को ऐड करते थे। लगभग केसेस में फर्स्ट स्टेप यही होता था। तो आप देखो सारे रोज को ऐड करके देखो, बस देखना कि सेम बनना चाहिए। आप सारे रोज को ऐड करो, सॉरी सारे कॉलम को ऐड करो। देखो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, ये बन रहा है 3x प्लस ए। इन सारे कॉलम्स को ऐड करो, x प्लस ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस ए। अब देखो दोनों सेम बना तो आप यही अप्लाई कर दो। अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। आप इन सारे को ऐड करो तो क्या बन रहा है, 3x प्लस ए। फिर आप इन सारे को ऐड करो, 3x प्लस ए। फिर आप इन सारे को ऐड करो, 3x प्लस ए। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ए, x प्लस ए विच इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से ये 3x प्लस ए कॉमन कर लो, यहाँ से 3x प्लस ए कॉमन, 1 1 1 x प्लस ए, x प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए हम अब यहाँ पे आपको देखो हमें क्या करना होता है। मैंने आपको क्या बताया कि हम तभी एक्सपैंड करेंगे ना जब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 जीरो, मतलब कुछ ऐसा बना दें या फिर हम ऐसा बना दें। अब आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, तो आप देखो ना अभी हमने क्वेश्चन में क्या करा, 3x प्लस ए कॉमन था, इसलिए कॉमन कर लिया। और ये 2 जीरोस तभी अधिकतर केस में से ये तभी बनते हैं ना जब कुछ ऐसा हो जाए, 1 1 1 किसी भी रो में ऐसा नजर आ जाए या किसी भी कॉलम में ऐसा नजर आ जाए, ठीक है। तो मतलब इससे पहले का स्टेप क्या रहा होगा, ऐसे रहा होगा या फिर ऐसे रहा होगा। ऐसे रहेगा तो हम इसको ऐसे में आसानी से बदल सकते हैं, और ऐसा रहा होगा तो ऐसे में हम आसानी से बदल देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे, 1 1 1 तक हमको पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे। तो हम 1 1 में तभी पहुँच सकते हैं ना जब कुछ सेम हो रहा हो। आप देखो ये वाला कॉलम पूरा सेम है, अब यहाँ पे भी देखो ये वाला पूरा कॉलम सेम है। अगर कोई कॉलम सेम हो जाए या फिर कोई रो सेम हो जाए तभी आप उस वाले रो या कॉलम में इजीली 2 जीरो बना सकते हो, वरना बहुत मुश्किल होगा 2 जीरो बनाना, ठीक है। तो अभी हमेशा यहाँ ध्यान में रखो, जब हम कोशिश करते हैं ना कि 2 जीरोस बनाने की किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम किसी भी रो में पहले उस रो के सारे एलिमेंट, उस रो या फिर उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सेम बना दे, ठीक है। ये हमारी पहली कोशिश होती है। अब हर केस में बस ऐसा जरूरी नहीं है। और आप अगर आपको ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इतना याद रखो कि आप देखो अगर हम इन सारे को ऐड करें, हमें तो देखने पे लग रहा है ना कि अगर हम इन सारे को ऐड करते हैं, इन सारे को ऐड करते हैं, इन सारे को ऐड करते तो सेम बनेगा। आप यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, अगर हम ऐसे ऐड कर रहे हैं तो सेम कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो ए है, यहाँ पे बी है,
यहाँ पे सी है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अगर इन सारे को ऐड करेंगे तो सेम तो नहीं बनने वाला है, लेकिन अगर हम इन सारे को ऐसे देखें और ऐड करें तो सेम बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से आई है, ठीक है। फिलहाल हम क्वेश्चन पर बैक आते हैं। तो अब 2 zeros बनाओ, क्या करो, इसमें इसको माइनस कर दो, इसमें इसको माइनस कर दो। तो अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, तो हो जाएगा 3x प्लस a अब देखो R2 और R3 में चेंज हो रहा है, R1 में कुछ कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, तो उसे एज इट इज लिख दो 1x x। अब देखो R2 एलिमेंट क्या है, 1 है, बीच में माइनस, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, 1 माइनस 1 0। फिर R2 का एलिमेंट x प्लस a, इसके कॉरस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट x, और बीच में माइनस क्योंकि माइनस है, तो ये x और ये x कैंसिल a। फिर इसी तरह से x माइनस x 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, x प्लस a माइनस x a हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करो, एक्सपैंड कर दो। तो हम यहां से एक्सपैंड कर दे रहे हैं बाई एक्सपैंड बाई C1, तो हो जाएगा 3x प्लस a प्लस 1। आप पहले प्लस 1 को लो और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये बचा इसका डिटर्मिनेंट, कैसे, इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू ए स्क्वायर, फिर इन बीच में माइनस, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इंटू 0 0 विच इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x प्लस a, 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे वही रह जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर को इधर भेजोगे तो हो जाएगा 3x प्लस a विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस a, यहाँ से x हो जाएगा, आप 3 को नीचे ले माइनस a बाई 3, तो x की वैल्यू आ गई माइनस a बाई 3। अब देखो एक बार, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। इस डिटर्मिनेंट हमें क्या दिया हुआ है कि ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, ये दिया हुआ है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम वही करेंगे, 2 zeros बनाएंगे। और आप देखो अगर आप इन सारे को ऐड करते हो, चाहे ऐसे ऐड कर रहे हो चाहे ऐसे ऐड करो, सेम बन जाएगा। तो हम कॉमन लेके फिर 1 1 बन जाएगा, 0 बना लेंगे, ठीक है। तो अप्लाइंग, अब देखो हमने अभी तक 2 पार्ट करा, उस दोनों में ये चीज़ वर्क कर रहा था। आप देखो पहले आप हमेशा जब भी कुछ ऐसा दिखे ना 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3, तो आप पहला क्या करो, ये दोनों चीज़ ट्राई कर लो कि इन सारे कॉलम्स को ऐड करके देख लो एक बार, और एक बार इन सारे रोज को ऐड करके देखो, जहाँ पर सेम बन रहा होगा चीज़ें वो वाला अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि हम ना कॉलम 1 में कुछ चेंज करेंगे, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है, ठीक है। ये कहता है कि हम कॉलम 1 में चेंज करेंगे और कुछ इस तरह से करेंगे कि कॉलम 1 का एलिमेंट को ऐड करेंगे, कॉलम 2 और कॉलम 3 सारे एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। मतलब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम कॉलम 1 में चेंज करना है ना, तो बाकी 2 कॉलम जो हैं ये C2 और C3 वो एज इट इज आ जाएंगे, तो आप इसे एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब आप देखो ऐड, मतलब ये क्या कह रहा है, कॉलम 1
का ये एलिमेंट हमने पिक कर लिया मान लेते। इस एलिमेंट के जगह हम क्या लिखेंगे ये अब हमें पता करना है, ठीक है। तो इस एलिमेंट को पहले आप लिखो 3x माइनस 8, फिर आप देखो बीच में प्लस है ना, प्लस लगाओ। इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 में, इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा कॉलम 2, ये रहा कॉलम 1, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 2 कहाँ पर पहुँच गया 3, 3 ऐड कर दो। फिर उसी तरह से प्लस C3, ये है कॉलम 1, ये है कॉलम 3, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 3 का एलिमेंट 3, ठीक है। यही 3x माइनस 8 ये हो जाएगा 6 और ये हो गया 3x माइनस 2। तो अब आप इसके जगह ना ये लिख दो 3x माइनस 2। इसी तरह से आप यहाँ पे भी करो, इन सारे को ऐड करो, ये बनेगा 3x माइनस 2, इन सारे को ऐड करना, ये भी बनेगा 3x माइनस 2, ठीक है। आप नहीं पता चले तो आप करके देखना, यही बनेगा, ठीक है। इसी तरह से आप कर लेना। अब आप यहाँ से क्या करो 3x माइनस 2 कॉमन कर लो, तो टेकिंग कॉमन 3x माइनस 2 फ्रॉम C1, ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट वाला कॉलम है, तो इसमें से कॉमन ले ली, तो ये हो गया 3x माइनस 2 1 1 1 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 1 1 बना दिया, तो अब हमारा अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम 2 zeros बनाएंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो अब 2 zeros कैसे बनाएंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, 2 zeros बन गए, इस वाले कॉलम में एक्सपैंड कर लेंगे। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। थ्री एक्स माइनस 2, अब देखो R2 और R3 में कुछ चेंज कर रहे हो, R1 में कुछ कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो, तो वह एज इट इज लिख दो 1 3 3। R2 में आप क्या कर रहे हो, R2 अब देखो ये है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक है। R2 को देखो, ये है आपका R2 का मान लीजिए हमने ये एलिमेंट को लिया, हम इस एलिमेंट R2 में हम क्या कर रहे हैं R2 माइनस R1, मतलब अब R2 में जो ये वाला R2 है ना, ये नहीं रहने वाला, अब कुछ नया होगा, और वो नया कैसा आ रहा है, R2 माइनस R1 करके आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो हमने मान लीजिए हम इस R2 के एलिमेंट की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि चेंज ना हो गया, अब ये 1 थोड़ा ही रहेगा, अब कुछ बदल जाएगा, तो इसके जगह क्या लिखें, R2 का एलिमेंट आप पहले तो चेंज किया R2 माइनस R1, तो पहले R2 का एलिमेंट बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट ये है R1, इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, 1 माइनस 1 0। इसी तरह से आप इस एलिमेंट की जगह क्या लिखेंगे, तो ये R2 का एलिमेंट है, लिखो 3x माइनस 8, बीच में माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 3 है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 माइनस 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 11, यहाँ पे लिख दो 3x माइनस 11, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट R2 का एलिमेंट है 3, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 3 है, दोनों को माइनस करो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से R3 को भी सॉल्व करो आप, R3 के इस एलिमेंट की जगह क्या लिखोगे 1, बीच में माइनस, और इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1, 1 माइनस 1 0। फिर नेक्स्ट 3, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 3 0 हो गया। फिर 3x माइनस 8 माइनस R3 के करस्पॉन्डिंग, मतलब इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है 3, तो ये अब देखो 3x माइनस 8 माइनस 3 को सॉल्व करोगे 3x माइनस 11 बन जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो ये कौन सा एलिमेंट है, ये है A11, आप इनको ऐड करो 1 प्लस 1 2 बन जाएगा,
2 क्या है, 2 है इवन, इवन है तो आप यहाँ पे प्लस लिख लो, प्लस लिख लिया। अब 1 के सामने वाला रो, ये वाला रो, और 1 के सामने वाला कॉलम, ये वाला कॉलम को छोड़ दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो आप देखो 3x माइनस 2 ये वाला आ गया, ये वाला एलिमेंट हमने चुना तो यहाँ पे लिखो +1, और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसका, इन दोनों का प्रोडक्ट 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11, 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो 3x माइनस 2, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं रहेगा, करेगा जो है वही रह जाएगा। तो 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, या तो a 0 होगा, आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। अगर किसी का दो प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, उन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही, या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। ठीक है, लेकिन कुछ अब हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब कुछ स्पेशल, मतलब ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रहा ना, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब जो हम करते हैं जैसे 2 इंटू 3 6, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन कुछ स्पेशल ऑपरेशन भी होते हैं जिस पर क्या होता है कि उन दोनों का मतलब वो दोनों 0 नहीं होते हैं लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ऑर्डिनरी तो नहीं है ना, सिंपल ही है। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये वाला टर्म 0 हो रहा होगा या तो ये वाला 0 हो रहा होगा। तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 11 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x हो जाएगा, आप इस 3x इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 2/3 और आप इस स्क्वायर को उधर भेजो तो 3x माइनस 11 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 हो जाएगा। और अब इस 11 को इधर भेजो, 3x विच इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से x हो जाएगा 11/3। अब हम बोलो जब हमने स्क्वायर को भेजा, जैसे अगर रहे a स्क्वायर इक्वल टू b तो हम क्या करते हैं, अगर हम स्क्वायर को उधर भेजते तो यहाँ पे आता है प्लस माइनस a इक्वल टू प्लस माइनस रूट बी, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया तो प्लस माइनस रूट बी आता। लेकिन आपने यहाँ पे प्लस माइनस क्यों नहीं लगा, तो आप लगा दो ना, क्या दिक्कत है, प्लस माइनस लगाओगे प्लस माइनस 0 0 होता है, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, वो तो 0 होता है, वो तो 0 होता ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 52 का। ए डिटर्मिनेंट आपको 0 के इक्वल दे रखा है, आपको बताना है कि x के वैल्यू क्या होगी जबकि a जो है a b के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 1 1 नजर आ रहा है ना, तो हम तो 2 0 यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी डिटर्मिनेंट को यहाँ पे कोशिश करते हैं तब तक एक्सपैंड ना करें जब तक किसी भी रो या किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 2 जीरोस ना बना ले। अब हर केस में बन सकता है ये भी ज़रूरी नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है कि हम कहाँ पे बना पाएंगे और कहाँ पे नहीं बना पाएंगे। अब आप ऐसा मत करना कि जो डिटर्मिनेंट में आप 2 जीरो बना ही नहीं सकते हो उस डिटर्मिनेंट को आप बैठ गए और 2 जीरो बनाने लग गए, तो वहाँ पे आप सीधा एक्सपैंड करो। अगर आप 2 जीरो नहीं बना पा रहे हो कोई बात नहीं, हो सकता है कि वो उस डिटर्मिनेंट में नहीं भी बन सकता है।
तो इसलिए ऐसा नहीं कि आप हर डिटर्मिनेंट में देखना कि हाँ इस डिटर्मिनेंट है यहाँ पर, जब तक एक्सपैंड नहीं करेंगे जब तक 2 जीरो ना बना ले किसी भी एक रो या किसी, तो वो हर केस में नहीं होता, लेकिन हम जनरली कोशिश यही करते हैं कि डिटर्मिनेंट को तब तक एक्सपैंड ना करें। हम फिर से बोल रहा हूँ, कोशिश करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार बन ही जाए, कोशिश करते हैं कि हम 2 जीरो बना लें उसके बाद ही एक्सपैंड करें, उससे ईजी हो जाता है। जैसे अब देखो यहीं पर आप समझो कि हमने इस वाले कॉलम से हमने यहाँ पे लिखना भूल गया एक्सपैंड बाई C1, ये कॉलम C1 है, तो हमने इस वाले एलिमेंट के लिए लिया, क्या इसके लिए लिया, इसके लिए लिया? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 जीरो बना लिया था, इसलिए जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो। अब देखो एक्सपैंड करने का तरीका क्या होता है, प्लस माइनस प्लस ऐसा लिखते हैं, फिर इस जीरो को लेते हैं, जीरो को सामने वाला रो और कॉलम को हटाते हैं, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर इसी तरह से इसका करते हैं। लेकिन हमने स्किप कर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जीरो था, क्या था? जीरो था, तो वो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही हो जाएगा ना, इसलिए हमने रहने दिया। अब आप 2 जीरो यहाँ पे बनाओ, उसके बाद एक्सपैंड करेंगे तो कैसे बनाएंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, अप्लाई कर लो। अप्लाइंग R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, ठीक है। अब देखो R2 ये है R1, ये है R2 और ये है R3। अब आप देखो हमने R1 R2 और R3 में चेंज कर रहे हैं, R1 में कोई चेंज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, तो एज इट इज लिख दो 1x² ठीक है। अब आप देखो R2 ये है R2, तो अब ये R2 चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें क्या चेंज कर दिया, R2 माइनस R1 कर दिया। तो R2 का एलिमेंट ये है 1, आप 1 की जगह क्या लिखोगे, 1 लिए, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1 है, दोनों को माइनस करो तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे माइनस करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करो, आप रुक जाओ, ऐसे माइनस मत करो, आप R2 में R3 को हटाओ, पहले आप R2 में R3 को हटाओ, ऐसे हटाओ, 1 इसमें इसको माइनस करो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा यहाँ पर, इसमें इसको माइनस करो, R2 का एलिमेंट क्या है A, इसके करस्पॉन्ड बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट B है, तो B यहाँ पे लिखो A माइनस B। फिर उसी तरह से R2 का नेक्स्ट एलिमेंट है R2 का A², बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R3 का एलिमेंट B², तो ये क्या B²। अब आप यहाँ पे लिख दो A² माइनस B², ठीक है। और R3 में R1 हटा दो, तो R3 का ये एलिमेंट है R3 का 1, बीच में माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट 1, 1 माइनस 1 0, B नेक्स्ट R3 का एलिमेंट B माइनस, इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट X, तो ये गया B माइनस X। फिर नेक्स्ट है R3 का एलिमेंट B², इसके करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट X², तो ये जाएगा B² माइनस X², 1 0 0 X A माइनस B माइनस X। अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, देखो A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस B इंटू A प्लस B, यही होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो आप यहाँ पे लगाओ X² A माइनस B इंटू A प्लस B। अब हम देखो हम यहाँ पे एक्सपैंड कर सकते थे, लेकिन हम रुक गए एक स्टेप 2 स्टेप के लिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पे कॉमन बन रहा था, तो हम पहले सोचे कॉमन निकाल लेते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा, इसलिए रुक गए हैं। यहाँ से B माइनस है, अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओ, अब देखो B² माइनस X², फॉर्मूला लगाओ A² माइनस B², A के जगह है B और B के जगह है X, तो हो जाएगा B माइनस X और फिर इन दोनों का सम
बी प्लस एक्स। ठीक है, यहां से b माइनस एक्स कॉमन, यहां से a माइनस बी कॉमन, विच इज इक्वल टू 0। तो टेकिंग कॉमन a माइनस b एंड b माइनस एक्स फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन, तो a माइनस बी बाहर, यहाँ से b माइनस एक्स बाहर, 1 0 0 एक्स एक्स स्क्वायर 1 1 a प्लस बी b प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। अब आप एक्सपैंड करो, तो हम इस वाले कॉलम से एक्सपैंड करें, एक्सपैंड बाई C1। ये कौन सा एलिमेंट है, A1 1, इन दोनों को ऐड करो, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इवन है तो प्लस लिख लो, a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स, क्या है +1, तो ये वाला एलिमेंट लिया +1। तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो 1 इंटू बी प्लस एक्स, ये हो जाएगा b प्लस एक्स, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a माइनस b माइनस एक्स, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा b प्लस एक्स, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 1 इंटू 1 करा तो 1 आ गया, 1 इंटू 2 करा 2 आ गया, जो रहता है 1, अगर आप 1 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो जो रहेगा वही रह जाएगा। तो यही, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा। अब आप अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए माइनस बी विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये ये b से ये b कैंसल, a माइनस बी इंटू बी माइनस एक्स, और यहाँ पे बचेगा x माइनस ए विच इज इक्वल टू 0। अब आप देखो क्या होगा, a माइनस बी या तो 0 होगा या तो b माइनस एक्स 0 होगा या तो x माइनस ए 0 होगा। लेकिन आप बताओ a माइनस बी कभी भी 0 हो सकता है? a माइनस बी अगर 0 के बराबर होगा तो a इक्वल टू बी आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है कि a और b बराबर नहीं है, तो ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिखना, या तो ये वाला टर्म b माइनस एक्स 0 होगा या फिर x माइनस ए 0 होगा। सिंस a और b बराबर नहीं है इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं हो सकता है। अब देखो ना, ये वाला टर्म तभी 0 हो सकता था, हम मान के चल रहे हैं कि ये वाला ही टर्म 0 है, तो यहाँ से होगा कि a इक्वल टू बी, लेकिन हमको गिवन था कि a और b बराबर नहीं है, तो जब a और b बराबर नहीं तो ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। तो अगर ये 0 नहीं है तो फिर ये दोनों में से कोई 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर ये 0 है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू बी हो जाएगा, और x इस a को उधर भेजो, x इक्वल टू ए हो जाएगा, या तो x इक्वल टू बी होगा या तो x इक्वल टू ए होगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो आप एक बार देखो आराम से।